Hello everybody, my name is Uma and today we are conduct podcast। आज हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं सर के साथ, मैं और सर हैं। और आज जो भी क्वेश्चन है उनको क्लियर करेंगे। जैसे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे मैं एक इंटरव्यू देख के आई हूँ, उसके थ्रू मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कैसे मतलब इंटरव्यू कैसे करेक्ट करें और हेजिटेशन कम कैसे करें। बहुत सारी चीजें मेरे माइंड में, वो सारी चीजें आज हम क्लियर करेंगे। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ इंटरव्यू देने गई थी और वहां तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा था? ओके सर, मैं दिल्ली में गई थी, इंडिगो डोमेस्टिक जो एयरलाइन है उसमें इंटरव्यू देने गई थी। और वहां पे जैसे मैं गई तो मैं फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट हो गई थी, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस की मेरी कमी थी मेरे अंदर, और मेरा आंसर ठीक था बट मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, वो चीजें थी। यस सर। तो वो ज्यादा मतलब एक्सप्लेनेशन आपका ठीक नहीं था उसमें, है ना? ये तुम्हें लग रहा है? ये तुम्हें लग रहा है या उन्होंने तुम्हें ये फीडबैक दिया था? नहीं सर, मुझे लग रहा है, क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया था उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन ज्यादा किया था। मेरे वर्ड सही थे उसमें बट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो वो चीज थी। तो तुम मुझसे क्या जानना चाहती हो? सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर जो इंटरव्यू लेते हैं, जैसे आपने बताया था कि इंटरनेशनल कंपनी जो रहती है उनमें आपने काम किया है, तो ये बताओ मुझे कि मतलब जब क्वेश्चन देते हैं तो इंटरव्यूअर जो एचआर रहता है वो क्या चीज देखता है जब आंसर में? ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। कि जब भी वो आपको कोई क्वेश्चन देते हैं ना, सबसे पहले वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, ठीक है? और चूंकि ये इंग्लिश से रिलेटेड है, तो आपकी इंग्लिश में ग्रामर भी देखेंगे, अगर वो कंपनी हाई लेवल की है तो, है ना? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश ग्रामर के बिना भी बोली जा सकती है, लेकिन हाई लेवल पे नहीं है ये बात। हाई लेवल पे वो आपको ना एक एक पॉइंट पे मार्क डाउन करेंगे वो आपको, ठीक है? तो आपका ग्रामर एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें भी आपका टोन, आपकी इंटोनेशन और प्रोनाउंसिएशन। अगर मान लो आपने जा या जा या सा या शा की गलती भी की, तो रिजेक्शन, मतलब इट कैन कॉज रिजेक्शन। रिजेक्शन हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है? दूसरा ये है, जो आपने सवाल का जवाब दिया, सो वॉज इट सेशिएबल? तो क्या ये इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई कर सका, ठीक है? और इसके अलावा छोटी छोटी चीज होती है, तो आपका लहजा हो गया, है ना, द टोन और आपका इंटोनेशन। तो वो लहजे में अगर आपका MTI यानी कि मातृभाषा का इन्फ्लुएंस अगर आता है, देन इट कैन ऑल्सो बी द रीजन बिहाइंड द रिजेक्शन। तो ये भी रिजेक्शन का कारण बन जाता है। तो आपको अपने कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा। वो जो भी सवाल आपसे पूछते हैं उन्हें आपको, इंटरव्यूअर को सेशिएट करना पड़ेगा और सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यस सर। है ना? तो ये है रीजंस। ओके सर। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं अभी इंटरव्यू, मतलब मैं कैबिन क्रू बनना चाहती हूँ, बट को उसके साथ साथ मेरा भाई बोलता है, मेरे मतलब नेबर्स, मेरे कलीग्स हैं, वो बोलते हैं मुझसे कि एक साथ दो गोल होने चाहिए, मतलब एक बी प्लान होना चाहिए। बट सर मेरा मानना है कि एक ही अगर चीज हो, उस पर अगर हम 100% दे रहे हैं तो हम ले सकते हैं, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हम सब कुछ पॉसिबल है, हम कुछ भी कर सकते हैं। बट मैं बार बार यही चीजें सुनती हूँ, मेरे पापा भी बोलते हैं, मेरे घर में फैमिली बोलती है कि सेकंड बी प्लान रखो। तो सर मेरे अंदर एक डाउट है कि सर हम एक साथ दो चीजों पर कैसे फोकस कर सकते हैं? कर सकते हैं, ये सही भी है और नहीं भी है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, नाइदर ब्लैक नॉर व्हाइट, इट इज ग्रे, है ना? तो कई बार क्या होता है कि समटाइम्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी है कि आप एक ऐसी फील्ड से अपने आप को कनेक्ट कर लें जिसमें आपको लग रहा है कि मैं इसको अचीव कर लूंगी। भगवान करे वो अचीव हो जाए, लेकिन ये 100% सच तो नहीं है, है ना? कि कई बार क्या है, आपने सोच तो लिया, बट 100% जरूरी नहीं है कि आपके अंदर वो 100% क्वालिटीज, एबिलिटीज है ही है। तो हमें ये सोच के चलना पड़ेगा कि अगर मान लो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये तो लगाना पड़ता है ना? इसको हम नेगेटिविटी नहीं कहते, इसको हम कहते हैं कैलकुलेशन, है ना? हाँ, वी हैव टू बी कैलकुलेटिव। तो हमें ये सोचना पड़ता है, अगर मेरा ये काम नहीं हुआ या नहीं बना तो मैं क्या करूंगी, तो हमें ये हमारे लिए अच्छा ही रहता है। तो देखो इसका इलाज क्या है। देखो जैसे आप अपना इसकी प्रिपरेशन कर रही हो, एयर होस्टेस बनने की या फिर कैबिन क्रू, है ना? तो इसमें क्या है, आप ऐसा इसकी आप लर्निंग कर रही हो, जैसे आप क्या कर रही हो, इंग्लिश लैंग्वेज सीख रही हो। क्लियर? तो हमें पता है, हमें काम ऐसा करके चलना है कि अगर आप कैबिन क्रू नहीं बनी तो उसके लिए जो आप तैयारियां कर रही हैं, जो प्रेपरेशन आप कर रही हो, क्या यह प्रेपरेशन आपकी किसी दूसरी फील्ड में काम आ जाएगी?
या नहीं आएगी? तो एग्जाम्पल, आप इंग्लिश सीख रही हो, तो आप इंग्लिश को ऐसे सीखो कि है ना, अगर आप कैबिन क्रू नहीं बनी, नहीं वो आपका एम अचीव होता है, तो आप इंग्लिश की टीचर बन जाएंगी। तो ये भी कोई कम थोड़ी ना है, आप एक इंग्लिश की मास्टर, एक टीचर बन जाए। तो आप ये दोनों डायरेक्शन में लेके चलो, तो इसमें क्या होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये रहेगा, व्हाट इफ आई डोंट बिकम द कैबिन क्रू, देन व्हाट वुड आई डू, है ना। तो आपका करियर रूइंड नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा, नहीं तो तुम फ्यूचर में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं हो जाओगी। फिर ऐसे लोग कहते हैं कि तब तो सुसाइड कर लूं, मेरा तो कुछ बचा ही नहीं, व्हाट आई वांटेड आई डिडंट गेट, जो मैं चाहती थी वो मुझे नहीं मिला, है ना, और मैं तो मर गई, फिर तो मेरे को कुछ बचा ही नहीं है। तो इसीलिए जैसे एक बिजनेसमैन होता है, उस पर 20 लाख रुपए हैं, तो पूरे 20 नहीं लगाता ना वो बिजनेसमैन, 10 लगाएगा वो, है ना। वो ये सोच के चलेगा, अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो फिर मेरे पे 10 लाख रुपए हैं, इनसे मैं कुछ और देख लूंगा, कोई और काम कर लूंगा, तो वो बैकअप हो गया ना। तो ऐसे ही एम, अब आपको एम के लिए बैकअप की जरूरत तो है नहीं, राइट। तो आपका बैकअप जो जिसको हम प्लान बी कहते हैं ना, तो वो आपका बैकअप होता है। तो पैसे के मामले में पैसा हो गया बैकअप, और यहाँ पे करियर के मामले में आपका प्लान बी एक बैकअप होता है। आप कार चलाते हैं, एक स्टेपनी होती है उसमें, क्या अगर कार पंचर्ड हो गई तो, है ना, जरूरी है हो जाए ना भी हो, है ना, जरूरी है कि पाकिस्तान और भारत में आपस में लड़ाई हो, लेकिन मिसाइल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, कि अगर हो गई तो ऐसा नेगेटिव क्यों सोच के चलते हैं वो, कि लड़ाई हो गई तो, है ना। क्योंकि तो हो सकता है वो हाँ, प्रोबेबिलिटीज यानी कि संभावनाएं लेके चलनी पड़ती हैं और चलनी चाहिए, नहीं तो यू विल बी डिसअपॉइंटेड अलॉट, उससे बचने के लिए। लेकिन काम ऐसा करें कि वो आपकी जो लर्निंग है ना, फिर से कह रहा हूं मैं, ये दोनों क्षेत्र में काम आए। तो आप इंग्लिश की लर्निंग कर रहे हैं, आपका कुछ बहुत रुपया तो जा नहीं रहा, कि मान लो कैबिन क्रू आप नहीं बनी, तो आप इंग्लिश की टीचर बन जाए, या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी बीपीओ में चली जाए। तब तक मैं जिस एक बीपीओ में काम करता था, इंटरनेशनल था वो, तो उसमें मेरे पास बहुत लड़कियां थी जो काम करती थी, उनके पहले ड्रीम्स तो यही होते थे, कैबिन क्रू, एयर होस्टेस बनना, लेकिन जब वो नहीं बन पाई, राइट, तो फिर वो उस इंटरनेशनल कॉल सेंटर में आ गई थी, और उसमें आने के बाद भी उससे क्या हुआ, उनको बैकअप मिलना शुरू हो गया, है ना, देवर गेटिंग अर्निंग मनी। अब उनका ये था कि पैसा कमाते हुए और यहाँ से एक एक्सपीरियंस भी हो रहा है हमको, हम इंटरव्यूज देते रहेंगे अब तो, लेकिन तब तक हमें मम्मी पापा से पैसे तो नहीं मांगने पड़ रहे ना। यस सर। ये इसीलिए बैकअप जरूरी है। ओके सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब भी हम रिजेक्शन होता है तो हमें फेलियर ऐसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि हमें ज्यादा ओवर थिंकिंग, मतलब एक रहता है ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि जब भी रिजेक्शन हो जाए तो एकदम बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाओ कि नहीं मुझे क्रैक करना, बहुत ज्यादा पागल हो जाओ उस चीज के लिए। हाँ। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर फेलियर है तो उसे अच्छे से फेस करो नॉर्मली, और उसपे ना थोड़ा मतलब ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करके अच्छे वे से लो। बट सर कभी कभी जैसे हमें पता है सही क्या है, बट सर कभी कभी हम ओवर थिंकिंग करते हैं कैसे क्रैक होगा कैसे नहीं होगा, तो सर ये मतलब क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? गुड गुड क्वेश्चन। देखो मैं क्या करता था, सबसे पहले तो ये है, हाँ, आपका जो रिजेक्शन है ना, यू विल हैव टू टेक इट सीरियसली, है ना, ये सीरियस तो लेना, यू कैन नॉट लाफ इट अवे, कि आपने इसको हंसी में उड़ा दिया, ऐसे नहीं कर सकते आप, आपको सीरियस होना पड़ेगा, हाँ, दिल पे लेना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इतना नहीं कि आप पागल हो गए एकदम। हाँ, जब पागल भी हो गए तो अच्छे वे में, यानी कि एक क्रेजी हो गए आप, है ना, तो क्रेजी होना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो क्रेज डिप्रेशन में चला गया तो खराब है, यानी आप यू आर नॉट सपोज टू बी सैड, आपको दुखी नहीं होना है ना, क्योंकि एक व्यक्ति दुखी हो गया, सीरियस होना अच्छी बात है, तनाव लेना भी अच्छी बात है, टेंशन लेना, लेकिन अगर आप दुखी हो गए, निराश हो गए, तो फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो आपका प्रेजेंट में लर्निंग में मन नहीं लगेगा फिर। तो इसीलिए तुम्हें दुखी नहीं होना, है ना, हाँ, आपको सीरियस तो लेना है और टेंशन भी लेनी है, मगर यू आर नॉट सपोज टू बी सैड, यू डोंट हैव टू बी डिसअपॉइंटेड, और सैड नहीं होना है तुम्हें। तो उस पर अपना फीडबैक जो तुम्हें मिला कि किस कमी की वजह से मेरा रिजेक्शन हुआ, उस कमी पे काम करें, है ना, मतलब टेक केयर ऑफ योर लूप होल्स। ओके सर।
तो सर मेरा नेक्स्ट ये है कि लड़कियों को आजादी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इक्वल आजादी है, मतलब फ्रीडम है, बट सर आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि लड़कियों को इक्वल आजादी मतलब फ्रीडम देना चाहिए या फिर नहीं? और सेकंड कि अगर आजादी लड़की या फिर लड़का हो, फ्रीडम मतलब सही रहता है जितना फ्रीडम मिले, या फिर फ्रीडम ज्यादा मिलना गलत चीज है? ओके, और जो फ्रीडम है उसे कैसे हम यूज करें अच्छे वे से? ठीक है। देखो, तुमने चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लिया है ना, तो हमारे संविधान के हिसाब से लड़कियों को आजादी तो है, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर वो सब कुछ नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको कोई चीज दे रहा है तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है। फिर से एक शब्द का प्रयोग करूंगा मैं, बैलेंस, है ना, क्योंकि लड़की लड़के में एक डिफरेंस तो है ही ना। हमारा डिफरेंस का मतलब ये नहीं कि कोई किसी से कम है, डिफरेंस का मतलब है रेप्यूटेशन। तो एक लड़की की रेप्यूटेशन है वो लड़के से ज्यादा होती है बिना किसी बात के, यानी वो डेजिग्नेशन से मतलब नहीं है, किसी पोस्ट से भी मतलब नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि वो लड़की है। तो उसकी एक अपनी रेप्यूटेशन है, एक डिग्निटी है, ठीक है ना, तो उसको ध्यान में रखा जाता है ना। जैसे कि कभी आपने सुना है कोई रेप केस हुआ, तो उसमें लड़का है, उसने इंटेंशनली किया, लेकिन उसमें बेइज्जती किसकी ज्यादा हो जाती है? लड़की की। तो ऐसा क्यों हो जाता है, ये तो तुम्हें पता ही है। है ना। तो ऐसा होता है, माता पिता को या अन्य लोगों को, सोसाइटी के लोगों को इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, राइट। क्योंकि लड़की क्या है, एक मतलब एक प्रेशियस यानी एक कीमती चीज है, और कीमती चीज को ही थोड़ा सा केयर में रखा जाता है, छुपा के, है ना, क्योंकि अटैक तो उस कीमती चीज पे ही होगा ना। लोहा लंगड़ तो ऐसे ही पड़ा रहता है सड़कों पे, जंग खाता रहता है ना। तो इसीलिए उनका एक रिस्पेक्ट है, उनकी एक डिग्निटी है। तो उसी वजह से कि लड़की को रात में अगर ढील दे दी, छूट दे दी। अच्छा, इमेंसिपेशन जो है, आजादी इस बात की है कि तुम जाओ और नौकरी करो। अब नौकरी आप करने गए, नौकरी में आपके कलीग्स हैं, सहकर्मी, उन्होंने कहा उमा आज तो हमारे यहाँ पार्टी है और तुम्हें पार्टी अटेंड करनी है। अच्छा, पार्टी भी अटेंड कर ली, चलो वहां भी बुराई नहीं। अब आपकी लिमिट बढ़ती जा रही है, आपकी आजादी और बढ़ रही है। अब पार्टी की आपने, पार्टी में दारू चल रही है, वहां वाइन चल रही है, अरे उमा लगा लो कोई बात नहीं, अरे एक छोटा सा लगा लो कोई बात नहीं है, इससे कुछ नहीं, चलता है, आजकल फैशन है। उमा ने थोड़ी सी लगा ली, अब उसके उसमें आप होश खो बैठे थोड़ा सा, उन्होंने कहा अरे थोड़ा और, थोड़ा और, आप पता नहीं चला आप कब कब में बहकते चले गए ना, यू गेट इनेब्रिएटेड। तो इंटॉक्सिकेशन में आप फिर क्या हो गए, लेटर से फेल हो जाते हैं आप, है ना, यू आर आउट ऑफ कंट्रोल। तो फिर उसमें कई, भगवान ना करे कुछ गलत हो जाए, तो इन बातों का सोच के चलना पड़ता है, क्योंकि यू नेवर नो द मेंटेलिटी ऑफ अदर पीपल। तुम्हें अपनी पता है, बट लेट्स से द अदर पर्सन इज लाइक अ हंटर, है ना, वो किस उसमें बैठा है। तो फ्रीडम, राइट, इमेंसिपेशन। तो ये इमेंसिपेशन अच्छा है, मगर लिमिट में। अच्छा, इस पे तुमने एक मूवी देखी थी क्या, प्रियंका चोपड़ा की कोई फैशन को करके कुछ मूवी थी, जिसमें वो मॉडल बनने जाती है, तो यानी उसके फैमिली मेंबर्स ने उसे इमेंसिपेशन, फ्रीडम, लिबर्टी दे दी, राइट। ऐसे एक बार देख लेना उस मूवी को, तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो ठीक है, लिबर्टी तो मिल गई, लेकिन वहां जाकर वो थोड़ा सा डिप्रेशन में आ गई और उसने नशेबाजी शुरू कर दी। उसके बाद फिर उसके साथ में क्या क्या हुआ, नशे में उसे होश भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो गया। और वो जो हुआ वो ऐसा था कि वो शर्मिंदगी को झेल नहीं पाई, है ना, और फिर वो बिल्कुल टूट गई बुरी तरह, एंड शी केम बैक टू होम, हर होम, है ना, शी केम बैक होम। एंड फिर उसके बाद उसके फैमिली मेंबर्स ने उसे संभाला, फिर से भेजा कि चलो अब दोबारा जाओ, पहले गलती हो गई तो हो गई, लेकिन एक बार कहते हैं ना, कुछ चीजें फिर वापस नहीं आती। तो इसीलिए लड़की के खासकर केस में, वैसे तो लड़के का भी होता है, ऐसा नहीं, लेकिन ज्यादा किसका, ज्यादा लड़की का है। इसीलिए, हालांकि मैं उसको गलत मानता हूँ, आप नौकरी करने जा रही हो, कोई गलत काम नहीं कर रही हो, फिर भी सोसाइटी वाले ना, दे पोक देयर नोज कि अरे लड़की कहाँ जाती है, रात में जाती है, मान लो नाइट ड्यूटी भी हो सकती है, राइट। तो देन सोसाइटी वाले पीछे से बात करते हैं, सिर्फ उसकी वजह से अगर आपके घर वाले आपको बिठा देते हैं, है, वो गलत है। तो आपको भी घर वालों ने अगर लिबर्टी दी है, आजादी दी है ना, तो पढ़ने लिखने की दी है ना। हाँ, तो अब ये थोड़ी तुमने पढ़ने लिखने की आजादी मिल गई तो अब क्या है, कुछ भी कर लिया है, और फिर उसमें गलत आप कर रहे हैं, तो वो सही नहीं है।
यस सर, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जैसे हम लोग लेट नाइट आते हैं, जैसे कोचिंग हो गया या फिर कोई कहीं पे पढ़ाते हैं, कुछ भी काम हो, जॉब करते हैं, तो सर वहां पे मैंने देखा है कि घर वाले फ्रीडम दे रहे हैं कि आप जा सकते हो, आ सकते हो, बट जो पड़ोसी रहते हैं, सोसाइटी रहती है, वो पीछे से ऐसे बुराई वगैरह करते हाँ, हैं कि ये बेडरूम लड़की पिचिंग। कहाँ। यस सर। तो सर आप क्या लगता है सर, आपके अकॉर्डिंग हम लोगों को सोसाइटी की चीजें सोचनी चाहिए, माइंड करनी चाहिए? अगर हम सोचेंगे तो बहुत सारे लोग नई नई बातें करते हैं, तो सर हम जो चीज कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो सर आपको क्या लगता है कि हम लोगों को सोसाइटी की बातें माननी चाहिए जो वो बोल रही है, या फिर सोसाइटी को इग्नोर करके चलना चाहिए कि बोलने तो जो बोलता है? देखो, सोसाइटी की परवाह करना भी जरूरी तो होता है, बिकॉज वी लिव इन द सोसाइटी, है यस ना। सर। लेकिन उसकी भी फिर एक लिमिट है। इस पे मेरे को एक उदाहरण याद है अपना। एक बार मेरे पास बहुत ही शुरुआत की बात है, जब मेरे इंस्टीट्यूट का पहला ही साल था, ओके पहला सर। या दूसरा, उसमें 3 लड़कियां आई थी। उनमें से एक लड़की, उसने 1 महीने मेरे पास आई, दूसरे महीने डिसकंटिन्यू किया, ओके आई सर। नहीं। फिर मैंने उसे कॉल किया, फिर मैंने उससे पूछा रीजन ना आने का, तो यस उसने सर। मुझे बताया कि सर मेरे मम्मी ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी है, क्योंकि मैं रोज जाती हूँ ना, आती हूँ, तो यस सर। पड़ोसी पीछे से बात करते हैं कहाँ जाती है कहाँ आती है। ओके सर। मुझे बड़ा हंसी आई ये सुन के, है ना। तो उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। अब पढ़ाई तो छूट गई, लेकिन काम तो काम से ही चलता है ना। आगे यस आपको सर। जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं, तो उसके लिए फिर आप में एबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। कोई गुण क्वालिटीज इंटरव्यूज में यही देखते हैं। यस सर। तो बाद में जरूरत पड़ी उसे, फिर 3-4 साल के बाद या 4-5 साल के बाद में वो वापस आई थी मेरे पास। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अब सोसाइटी नहीं कहेगी क्या कि कहाँ जाती है कहाँ आती है? यस सर। हाँ, ठीक है ना। हालांकि वो समझ गई थी अब इस बात को कि सोसाइटी का नहीं मानना चाहिए था। अच्छा, सोसाइटी का क्या है, हमें ये देखना होगा हम जो काम करने जा रहे हैं, अगर वो बिल्कुल सही है, यस सर। बात सही और गलत की है, सोसाइटी की नहीं है। ओके यहाँ पे सर। ये बात है। तो आप अगर कुछ गलत नहीं करने जा रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो आपको सोसाइटी को माइंड नहीं करना चाहिए। हाँ, गलत करने जा रहे हो तो सोचो। तब कई लोग सोचते नहीं है कि सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। हाँ, काम अगर सही है तो सोसाइटी का क्या फिर, है ना। तो यस इसके सर। ऊपर एक एग्जाम्पल है दंगल मूवी का, है ना। तो ओके सर। आमिर खान ने जितना अपनी 2 लड़कियों के लिए सुना था, वो जितना झेला था, वो उससे कम कुछ नहीं होगा, है यस ना। सर। और बाद में वो सोसाइटी क्या है, जब आपने अचीवमेंट कर लिया, क्योंकि तुम गलत नहीं कर रही थी कुछ भी, तो तुम यस लर्न करने जा रही हो, तो आपकी अच्छी नौकरी लग जाएगी, यस सर। है। या आप टीचर बन गई, तो अपने आप ही फिर टीचर की इज्जत नहीं है क्या गाँव में? जब आप यस एक सर। ऐसे टीचर गाँव वापस जाओगी अपने अपने क्षेत्र में, वहां के मान लो बहुत अच्छे स्कूल में आप पढ़ाने लग गई, वही सोसाइटी आपसे मैडम मैडम करने लग जाएगी फिर, यस। है ना। तो सोसाइटी बदल जाती है, बशर्ते आप अच्छा। लेकिन आप करियर बर्बाद करके आ गई हैं, यस सर। और बर्बाद होके आ गए आप, फिर वो सोसाइटी की देखो हम सही थे ना अपनी जगह, तो आपका काम उसे सही और गलत प्रूव करेगा। ओके सर। तो वो सोसाइटी की परवाह ना करें और गलत काम ना करें बस। ओके तो सर। आप जैसे घर से दूर रह रही हो, ये रिक्वायरमेंट है, क्योंकि तुम्हें इंग्लिश सीखनी थी, यस तो सर। तुम अलीगढ़ से हो, है ना। तो अलीगढ़ में यहाँ तो अच्छी कोचिंग होती वहां, यस तो सर। तुम्हें नहीं आना पड़ता यहाँ, है ना। यस लेकिन सर। अब तो आना पड़ेगा यहाँ, फिर नहीं तो इंग्लिश कैसे आएगी, और नौकरी तो इसी से लगेगी। तो यस। बस, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, बशर्ते लेकिन आप सीख के जाएं। आपने पता चला घर भी छोड़ा, रेंट पे रहे, सब है, और आप सीख के नहीं गए। हालांकि तुम तो सीख गई हो बहुत अच्छा, पर आप सीख के अगर नहीं गए, तो फिर थोड़ी सी इंसल्ट का मामला बन जाता है ये, है ना। यस। कि फिर आप लोग क्या कहेंगे, ये तो ऐश या एंजॉय करके आ गए, फिर तो वापस किया क्या इन्होंने फिर, यस सर। राइट। ओके सर। सर जो मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आजादी वाला, फ्रीडम हम्म। वाला, इससे रिलेटेड मेरा एक छोटा सा और क्वेश्चन है। जैसे मेरा खुद का ओपिनियन है कि अगर घर वाले लड़कियों पे अगर थोड़ा बहुत रोकते हैं कहीं जाने से, या फिर ज्यादातर आपने देखा होगा कि रात में लड़कियों को नहीं निकलने देते, मोस्टली यही होता है। तो सर मेरे अकॉर्डिंग ये सही है, क्योंकि कभी कभी हमें अगर कोई रोकता है, अगर फ्रीडम अगर हमें मिला है, बट अगर कहीं हमें रोक रहा है, कोई रुकावट है, तो वो सही भी होती है। बट बिल्कुल। मैंने लड़कियों के, जैसे मैं लड़कियों के साथ रहती हूँ, मैंने देखा है, बात करती हैं कि यार मेरे घर वाले घर से नहीं निकलने देते हैं रात को 9 बजे के बाद, 8 बजे के बाद। मेरा भाई तो 12 बजे तक घूमता है। तो बट सर मैं सोचती हूँ मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें अच्छी होती हैं, जैसे हमें बिल्कुल। नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हमें सोसाइटी को देखना चाहिए कि लोग कैसे, हमें नहीं पता कौन कैसा सोच रहा है। बट सर लड़कियां ज्यादातर लड़ती हैं घर वालों के, और घर वालों की बुराई करती हैं, मम्मी पापा की सारी फैसिलिटी मिल रही है, बट अगर घर से बाहर नहीं निकल रही हैं वो, तो इसी चीज पे वो लेके बैठी हैं कि मेरे घर वाले अच्छे नहीं है, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हाँ। भेदभाव करते हैं।
तो बट सर मेरे अकॉर्डिंग अच्छा है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है सर कि लड़कियों को रात में निकलना चाहिए? जैसे कि आपको पता है कि आजकल बहुत सारे केस चल रहे हैं, रेप केस हो रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या है सर? क्वेश्चन सीधा सिंपल है। मान लो तुम हो, मैं आई एम द फादर एंड यू आर माई डॉटर, यस और सर। तुम बाहर निकलना चाहती हो, तो मैं पूछूंगा ना कि बाहर क्यों जा रही हो, यस किस सर। लिए जा रही हो। बेटा अगर मुझे उसका रीजन उचित लगा, है ना, कि पापा मैं काम से जा रही हूँ, मेरी ड्यूटी है ना, नाइट की शिफ्ट है, तो उसके प्रूफ भी होते हैं, मैं पता भी करूंगा कंपनी में जाके यस कि सर। हाँ वाकई में नाइट शिफ्ट है, तो ठीक है कोई बात नहीं है। लेकिन पता चले वो कहे कि कोई कारण नहीं है, और जो कारण वो दे रही है वो मुझे उचित नहीं लग रहा, यस तो सर। वो कौन है जज करने वाली, कि ना नहीं मैं बहुत सही हूँ अपनी जगह, जब मुझे सही नहीं लग रहा। और पति छोड़ो, सॉरी पिता छोड़ो, बाद में पति भी होगा, और आप कहें कि मैं कहीं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ उस पर मतलब नहीं, तुम चुप रहो बस, अपने बैठो आराम से, है ना, आई डोंट वांट टू टेल यू, आई एम नॉट सपोज टू टेल, वो ऐसा जवाब दे दे कोई, है ना। तो फिर क्या होगा उनका, मतलब पति पिता मतलब बेटी पिता का भी रिलेशन खराब है उस समय पे, और उसका जो रिलेशन होगा वो आगे भी खराब रहेगा फिर जो है ना, अगर वो मन माने निर्णय लेती है, कोई जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो मैंने फिर वही बात कहूंगा मैं, नाइट में जाने में बुराई नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अराइजेस कि क्यों, भाई जा क्यों रहे हैं आप नाइट में, और उसका जवाब सेटिस्फाइंग नहीं है अगर, है ना, वो पिता को कन्विंस नहीं कर पा रहा, तो फिर वो जाहिर सी बात है रिस्ट्रिक्शन तो लगेगा, चलो घर बैठो चुपचाप, क्यों जाओगे आप बाहर, घर बैठो टीवी देखो आप, चलो पढ़ाई मत करो भले ही, तो बाहर भी मत जाओ ना, कि बाहर जाने में है क्या, कि आप सहेलियों में दोस्तों में, उन्हें क्या पता आजकल बिना बताए अफेयर्स चल रहे हैं। चलो अफेयर भी वो कोई बात नहीं, जो प्यार है सच्चा वगैरह वो तो बात अलग हुई, लेकिन टाइम पास टाइप की चीजें चल रही है मान लो, जिनका आगे डेस्टिनेशन नहीं है कोई भी, तो फिर समय बर्बादी तो हो रहा है ना उसमें, तो वो क्यों चाहेंगे पेरेंट्स वगैरह। तो ये एक डर रहता है, और वो अपनी जगह सही है, अगर रीजन है तो फिर तो गलत हो जाएंगे वो, है ना, कि मैं पढ़ने जा रही हूँ या मेरा नाइट की ड्यूटी है, और है तो है लाइक दैट। अगर कोई लड़की चाहती है कि जैसे मेरा भाई रात को घूमता है, जैसे कोई बीच वगैरह हो गया, कोई भी चीज हो गई, और मैं भी चाहती हूँ मैं भी डेली घूमूं यहाँ पे, या फिर घर से बाहर निकल के कहीं शॉप पे जाऊं, इसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया ना, अगर लड़के के साथ गलत नहीं होगा ना कुछ, एक कबाड़ा पड़ा हुआ है बाहर, और एक हीरा अगर पड़ा हुआ है, तो हमें कबाड़ी की क्या चिंता है। तो लड़की क्या है, एक मतलब प्रेशियस है वो, तो यही रीजन है, लड़का घूम रहा है घूमता रहे, उसका कोई क्या करेगा, लड़के का हालांकि मना तो दोनों का है, अच्छा तो कोई नहीं लगता नाइट में, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आता है ना कि वो मान लो जिद्दी या अड़के कर लेता है, तो माँ बाप को ठीक है जा, इसका हुआ भी क्या, इसका मतलब बुरा जो होता है ना, हालांकि माता पिता को चिंता उसकी भी, कोई माता पिता नहीं चाहेंगे कि वो जाए, तो मान लो लड़का जिद्दी टाइप है या बिना बताए निकल गया, भाई इतना नहीं ब्राइडल यानी लगाम लगा पाते हम, तो ठीक है, लेकिन लड़की का तो बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है उन्हें, सेफ्टी और प्रोटेक्शन की वजह से है बस, बाकी और कोई नहीं। आपने देखा होगा लड़के वो अकेले भेज देंगे दिल्ली मुंबई जा, लड़की के साथ में अकेले नहीं, है ना, संग में एक भेजा जाता है ना, कोई बुरी नजर ना डाले इस तरह से, तो डिफरेंसेस तो देखो हैं। अगर लड़की ये कहे नहीं मैं तो झांसी की रानी हूँ, तो वो भी नहीं, है ना, इस पे भी मैं कहूंगा चलो लड़की फिर अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखे, तुम फाइटर हो, 10 को मार लेती हो, है ना, तो भी एक बार माँ बाप कहेंगे है ना मेरी लड़की तो अकेले जाएगी ना, तो लड़के खतरे में आ जाएंगे, उल्टा तो अपने आप को ऐसा भी तो बना के रखें फिर वो नहीं कि बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं, है ना। और दूसरा, और फिर टाइम खराब है, और हम केसेस सुनते हैं, अखबारों में खबरें भी आती हैं, तो सच तो है वो, राइट, तो उनसे बचने के लिए वो प्रोटेक्शन की बात है। हाँ रिस्ट्रिक्शन मैं मानता हूँ कि उसका करियर ना बिगाड़े, और करियर नहीं बिगड़ना चाहिए, तो हमें क्या बैलेंस बनाए आप, अर्थात लड़की को जाने भी दें और सिक्योरिटी भी रखें, और आप है ना फॉलो अप भी रखें, जैसे कोचिंग जाती है लड़की, है, अब जैसे मैं यहाँ पे कई बार ऐसे केस देख लेता हूँ, एक लड़की जैसे तुम्ही ने कहा दे एक्चुअली डू बिचिंग, तो अपने माता पिता की या घर वालों की बुराई करती है वो, मेरे साथ मुझे भी पता है ना, क्योंकि हमसे भी किए हैं ऐसे, लेकिन हम जब बाद में पता लगाते हैं ना, तो सही माता पिता निकलते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ना इधर उधर के अपने आप को लफड़े में बना रखा है, चक्करों में उलझा रखा है, और फिर मान लो कहीं पढ़ने जाने के बहाने दे आर गोइंग समवेयर एल्स, और माता पिता को पता चल गया, अच्छा वो लड़की है जो बिचिंग कर रही है, वो अपना तो नहीं बताएगी ना कि मैं क्या कर रही हूँ, है ना, वो अपना नहीं बताती है, वो माता पिता का बता दिया, अब तुम माता पिता से जब पूछोगे, तब जब वो बताएंगे तब पता चलेगा तुम्हें कि ये सही थे, तो कहते हैं ना एक जज हैज टू लिसन टू बोथ द लॉयर्स, देन द रियलिटी विल कम आउट,
क्योंकि जो अपराधी है, गलत करने वाला, वो तो अपना थोड़ी बताएगा कि मैं ये गलत करता हूँ या मैं गलत हूँ। हाँ। तो सर आपके अकॉर्डिंग भी यही चीज अच्छी है, जैसे मैं भी सोच रही थी कि जैसे आपने एग्जांपल दिया कि लड़कियां ज्यादातर समझो एक हीरा, तो सर जो अच्छी चीज होती है उस पर ज्यादातर सब लोगों की निगाह रहती है। Yes. तो मेरे अकॉर्डिंग जो भी लड़कियां मतलब इस पॉडकास्ट को देख रही हैं या फिर जो भी सोचती हैं कि पीछे से मम्मी पापा की मेरे पापा अच्छे नहीं है, मम्मी अच्छी नहीं है, तो उनको सोचना चाहिए कि जैसे सर ने बताया कि एक हीरे पे सभी की नजर रहती है, अब पता नहीं कौन कब क्या कर जाए। तो डोंट कंसीडर इन माइंड लाइक कि मेरे मम्मी पापा अच्छे नहीं है, वो अच्छे हैं, बट आपको भी थोड़े पावरफुल होना एक अच्छी बात है, बट बहुत सारी चीजें रहती हैं जिन जिन चीजों पे हमारी पावर काम नहीं करती है। हाँ। तो हमें अच्छे से सेफ्टी से रहना है, कभी ऐसे मम्मी पापा को ब्लेम नहीं करना है कि वो हमें घर से नहीं निकलने दे उन्हें रहे। कन्विंस कर लो। पहली बात, जब आप कुछ गलत करने नहीं जा रही हो, नहीं हो गलत, तो वो पता हाँ थोड़ा मना करेंगे, थोड़ा कुछ समय लगेगा, पर आप उन्हें कन्विंस कर सकते हैं। दूसरा, उनका भरोसा जीत लें कि आप गए, आपने कुछ गलत काम नहीं किया, तो एक दिन यूं तो जब ससुराल में नई बहू भी आती है ना, उसके हाथ में सीधे तिजोरी की चाबी नहीं देते लोग। हाँ, पहले कुछ दिन देखते हैं इसका हाथ कैसा है, नीयत कैसी है। 1 साल भी नहीं, 2 नहीं, 3, कभी कभी 4, कभी कभी 5 साल भी लग जाते हैं उसको तिजोरी की चाबी उसके हाथ में आने में। हाँ, नई बहू पे भरोसा नहीं करता कोई, ऐसी बाहर जाने देने में। पहले बिल्कुल नहीं जाने देंगे, फिर थोड़ा सा ढील दे देते हैं, फिर नजर भी रखी जाती है, फिर जब वो 1, 2, 3 साल देख लेते हैं वो लड़की ऐसी है ही नहीं, फिर वो मोहल्ले में किसी से भी बात कर रही हो, और मान लो 6 महीने बाद ही उसने रंग दिखा दिया, पकड़ में कुछ आ गया, तो फिर लाइफ टाइम का उसका लॉक। फिर वो लेडी कहे, अरे मेरे ससुराल वाले तो ब्लडी हैं, दे रिस्ट्रिक्ट मी अलॉट, दे लॉक मी, है ना, दे डोंट अनलॉक मी। तो मुझे क्योंकि पीछे कुछ हो गया ना पहले, तो मान लो कभी कुछ नहीं हुआ तो आप देखना, ये मैं वैसी प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, ऑब्जर्व की हुई, मतलब है ना। तो वो गलत नहीं होता तो इमेंसिपेशन अपने आप मिल जाता है, पर वो कमाना पड़ता है। राइट। तो सर मेरा एक और क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के लिए, खासकर मैं भी इस चीजों में फंसी हुई हूँ कि सर जैसे रिलीजन होते हैं हर एक कंट्री में होते हैं, तो सर जैसे मैं हिंदू, मेरा हिंदू रिलीजन है, किसी का मुस्लिम है, किसी का सिख है, ऐसे। तो सर एज अ स्टूडेंट उसे फोकस करना पड़ता है स्टडी पे, और किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ हार्डवर्क करना पड़ता है। बट ज्यादातर मैं प्रॉब्लम देख रही हूँ आजकल, मतलब जो गवर्नमेंट भी है या फिर बहुत सारी चीजें वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, कास्टिज्म हो गया या फिर रिलीजन हो गया। तो सर एज अ स्टूडेंट हम लोगों को अपने मतलब रिलीजन, कास्ट इसमें ज्यादा घुसना चाहिए या फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए? स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि तुम जैसे एक एज ए स्टूडेंट हो, तो रिलीजन और कास्ट से तुम्हें क्या ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है लाइफ में? क्या ये तुम्हारे पढ़ाई में, करियर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन बन रहा है, कोई बाधा बन रही है इससे तुम्हें? नहीं सर, बाधा नहीं बन रही है, बट जब हम अपने घर में बैठते हैं, लोगों के बीच में या फिर सोसाइटी में बैठते हैं, तो हम चीजें देखते हैं कि भेदभाव हो रहा है लोगों के साथ, तो माइंड में वो चीज आती है कि यार हमें अपने ग्रंथ जो भी वेद है वो पढ़ने चाहिए, ये सच है या गलत है। बट सर किसी चीज को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा टाइम 100% देना होता है, डेडिकेशन के साथ। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट होने के नाते उसे अपना पूरा फोकस स्टडी पे करना चाहिए और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मानना चाहिए, या फिर अपने वेद ग्रंथ ये सारी चीजों को पढ़ना चाहिए? इसके लिए भी टाइम चाहिए बहुत ज्यादा। तो सर आपके अकॉर्डिंग क्या करना? रियलिटी ये है, हाँ, फॉर नॉलेज, फॉर द पर्पज ऑफ नॉलेज, ज्ञान कभी भी बुरा होता नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन है चाहे रिलीजियन है, आप अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करें, मगर साइड बाई साइड, है ना, कभी कभी इसको कहते हैं ना मल्टी डिमेंशनल पर्सनैलिटी, है ना, जैसे हम कहते हैं ना, खेल भी खेलो, पढ़ाई भी करो, गाना भी गाओ, डांस भी करो, जो बस की है सब काम करो, है ना, क्योंकि एक ही काम कर भी नहीं सकता आदमी, मोनोटोनस हो जाएगा वो, बोरियत आने लग जाएगी, है ना। तो उसी प्रकार से ये नॉलेज है ना, ये कभी बेकार नहीं जाती है। ठीक है, तो धर्म के मामले में क्या चल रहा है, उसकी सच्चाई क्या है, सोशल लेवल पे और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जानना जरूरी हो जाता है। अच्छा, वैसे जरूरी नहीं है, ये तुम्हारे इससे कोई रिलेशन नहीं है कोई भी, आप तो अपनी बस पढ़ाई लिखाई को करो, है ना, और पूजा आप करेंगे भी तो क्या 10-15 मिनट ही तो करते होंगे ना, है ना, तो अपने इष्ट देवता जो भी आपने बना रखे होंगे वो आपने कर लिया, तो उससे करने से भी और ना करने से भी वहां पे कोई अंतर वगैरह आने वाले हैं नहीं, क्योंकि आप ना इतना ज्यादा करते भी नहीं हो किसी, है ना, कि कोई फायदा या नुकसान हो जाए, तो ना फायदा है ना कोई नुकसान है वहां पे। तो एज अ स्टूडेंट तो आपको कोई मतलब है नहीं इससे, सच बात तो ये है। हम आप अपने आप को खुद उलझाएं
तो बात अलग है, राइट। अब रही बात हायर लेवल पे, है ना, क्योंकि पॉलिटिक्स में नेशनल लेवल पे इनके फर्क पड़ते हैं, मुझे पता है, राइट, क्योंकि बहुत सी पब्लिक है वो इसमें इन्वॉल्व है, तो इससे हमारी राजनीति अफेक्टेड होती है ना, क्योंकि जैसे वोटिंग है तो कई बार वो कास्ट के नाम पे और धर्म के नाम पे पड़ती है, ये सच है। तो इससे क्या होता है, उनको एक ऐसा नेता मिल जाता है जो कास्टिज्म और रिलीजन के हिसाब से ड्राइव करेगा तुम्हें, डेवलपमेंट के हिसाब से नहीं। तो वो अपने स्पीच में, अपने लेक्चर में बात भी इसी की करेगा, कास्ट की या फिर रिलीजन की, इसके नाम पे भड़काएगा लोगों को, है ना, दे विल ट्राई टू इंस्टिगेट द पीपल एंड इट हैपेंस, राइट। तो डेवलपमेंट की बात नहीं होती, तो इससे हमारे देश पे फर्क तो पड़ता है, लेकिन जिस चीज से फर्क पड़ रहा है, तो जैसे वो रिलीजन है या कास्ट है, तो हमें जानना तो पड़ेगा। फिर ये चीज क्या, कोई डेफिनेशन ही नहीं पता, उसकी रियलिटी नहीं पता, तो हम कैसे कंक्लूड कर पाएंगे कि वो सही है या गलत है। तो यू विल हैव टू हैव नॉलेज अबाउट दैट, है ना। तो नॉलेज लेकर ही आपको पता चलेगा इसकी सच्चाई क्या है, और इसमें अगर कुछ झूठ है तो वो झूठ क्या है, तो ये ऑटोमेटिकली डिबंक्ड हो जाएगा, है ना। तो रियलिटी अपने आप आपको पता चल जाएगी, है ना। और किसी के कहने से नहीं, अब मैं भी बोल सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट बता दूं कि इसकी सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन किसी के बताए हुए से वो उचित नहीं है ना। और ऊपर से धर्म का मामला ऐसा होता है, दिस इज वेरी मच सेंसिटिव, है ना, कि ब्लास्फेमी, ईश्वरीय निंदा हो गई या कुछ गलत आपने बोला तो, और बिकॉज पीपल के, लोगों की अफिनिटी और एक अटैचमेंट इससे जुड़ा होता है, तो इसीलिए कुछ भी इसके मामले में कहना उचित नहीं होता, है ना। वो रिलीजन एक उनके लेट से फादर या मदर की तरह है, तो आपने फादर मदर को कुछ बोला तो दे विल बी इंस्टिगेटेड, भड़क जाएंगे वो, है ना, दे वुड बी एंग्री, एक्रिमोनियस, सो द ऑल्टरकेशंस विल टेक प्लेस, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इनको खुद जानो, पढ़ो लिखो इनको, खूब गहराई से, जड़ से जानो इनको, तो अपने आप रियलिटी पता चल जाएगी, है ना। क्योंकि रिलीजन एक वास्ट और समुद्र की तरह टॉपिक है, कि भगवान से रिलेटेड होता है ये, है ना। फिर अवतार वगैरह भी होते हैं, इसमें बहुत चीजें हैं, उनके बारे में जानना, पढ़ना, फिर क्या सही और क्या गलत, है ना। तो सही और गलत की बात है सारी की सारी। अब मेरा तेरा इसमें हो जाता है, मेरा तेरा, तो लड़ाइयां भी होती हैं, है ना। तो इसीलिए हाँ, एक सवाल भी उठता है, रिलीजन ब्रिंग्स हार्मोनी अमंग द पीपल और डज इट ब्रिंग द डिस्ट्रक्शन, है ना, बिकॉज देयर आर मेनी सेक्टेरियन वॉर्स, धर्म युद्ध होते हैं, है ना, लाइक दैट। तो भारत पाकिस्तान अलग हो गए दोनों, है, यरूशलेम में चल ही रहा है मामला, यूडाइज्म, सिखिज्म, सॉरी सिखिज्म नहीं, तो इस्लाम और द क्रिश्चियनिटी, इन तीनों का यरूशलेम में विवाद चलता रहता है, द ऑल्टरकेशंस कीप हैपनिंग देयर, राइट। तो रिलीजन बड़ा अलग मामला है, बहुत गहरा मामला है ना। इसको सेकेंडरी रखो, प्रायोरिटी पे ना रखो, साइड बाय साइड थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज इसकी लेती रहो। इंटरनेट का जमाना है, आराम से आप इसको ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा जानते रहें, हर धर्म के बारे में जानें, उसका ओरिजिन क्या, कहाँ से आया, अवतार, उन अवतारों की बायोग्राफी, उनने पूरी जिंदगी क्या क्या किया, है ना। बाकी में पढ़ने से बहुत समय लगेगा, लेकिन आज इंटरनेट के जमाने में आप लोगों को सुन सकते हो, और दोनों को सुने, धर्म के सपोर्टर्स भी मिलेंगे और विरोधी भी मिलेंगे आपको, दोनों को सुने जैसे जज की तरह, है ना, दोनों लॉयर्स को सुने, क्योंकि वो जो उसका धंधा कर रहा होगा वो उसकी सिर्फ अप्रिशिएट करेगा, बड़ाई करेगा, बुराइयों को दबा देगा, पता भी है उसे उन बुराइयों की, जिससे उसकी बुराई निकले धर्म की, तो उस बात को नहीं करेगा वो, और जो धर्म की अच्छाइयों को बताएगा, और तुमने कैसे भी करके उस धर्म में कोई कमी निकाली भी, इफ यू पिक होल्स, है ना, और इफ यू प्लेस दैट, तो पता है क्या होगा, वो ऐसे ऐसे तर्क देंगे तुम्हें कि उस गलती को भी, कमी को भी ढक देंगे वो। तो ये इट एक्चुअली कीप्स हैपनिंग। मैंने ना ना करते ही बहुत कुछ बोल दिया है वैसे, हाँ, राइट, मगर इस पर कुछ भी बोलना उचित नहीं है। ओके, आज हम यही रोकते हैं, है ना। दिस वॉज द पॉडकास्ट। क्या होता है कि व्हेन यू गो फॉर एनी इंटरव्यू, तो एक हेजिटेशन होती है, क्योंकि हम उसकी आदत में नहीं होते, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, है ना। हाँ, तो तुम इंग्लिश में तो बोल ही लेती हो अच्छे से, अगला पॉडकास्ट हम इंग्लिश में भी करेंगे, राइट, और हिंदी में भी। ये हमारे उन व्यूअर्स के लिए है जिनको इंग्लिश में अभी अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रीहेंसिबिलिटी उतनी नहीं है, तो हिंदी में बातें समझ में आ जाए, राइट। ये सिर्फ बातचीत और कॉन्वर्सेशन के लिए था, हेजिटेशन रिमूव करने के लिए था। तो कभी कभी वी विल बी यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस, है ना, हिंदी एंड इंग्लिश। तो हिंदी में भी तुमने अच्छे से सवाल किए हैं, और भी प्रिपेयर रहना कभी भी, बिकॉज आई विल ऑलवेज बी रेडी टू आंसर द क्वेश्चन टू माय लेवल बेस्ट, है ना। हम ये नहीं कह रहे हम ओमनिशिएंट हैं,
सर्वज्ञानी हैं, जितना हमें एक्सपीरियंस है, अकॉर्डिंग टू दैट, इसलिए मैंने कहा टू माई लेवल बेस्ट आई विल लव टू आंसर द क्वेश्चन. ओके, सो दैट वाज इट. आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, है ना. एंड नाउ वी कैन से बाय टू द व्यूअर्स, एंड वी विल बी राइट बैक on the same channel at the same place. By then, take care and bye now. Okay.